सालों तक कोई व्यक्ति किसी एक कार्य के साथ में जुटा रहे जहां दूसरे लोगों ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए हैं, आखिरकार उसको अनुभव मिले और विफलता भी साथ में मिले तो निराश हो जाना लाजमी है। किंतु उस निराशा से उबरने में वृषभ और राशि के जातक बहुत ज़्यादा समय लगाने वाले नहीं होते। अनुभवों के साथ में जो निराशा मिली, कुछ समय बाद उसमें भी आनंद की प्रक्रियाओं को खुद के लिए खोजते चले जाते हैं। शुक्र प्रदान राशि के जातकों की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो कल रिग्रेट की अप्रोच रही उसके एसेंस को साथ में रखना, किंतु उसके साथ जो दूसरी नकारात्मकता जुड़ी हुई है उसको बहुत अच्छे से पीछे छोड़ देना, ये ताकत वृषभ और राशि के जातकों की प्रमुख है। इस चर्चा के पीछे प्रयोजन यही था कि शनिदेव जो 23 मई 2021 को वक्री हुए थे, 11 अक्टूबर 2021 के साथ में ही मार्गी हो जाएंगे। नवमेश होकर नवम भाव में चलते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए जब शनिदेव यहाँ दर्शन के भाव में, धर्म के भाव में, आध्यात्म के भाव में, अनुभव के भाव में, साथ ही साथ में उच्च शिक्षा के भाव में जब मार्गी हो जाएंगे तो अनुभवों की पूंजी एक ऐसी कुंजी सामने लेकर आती है जो जीवन के पूरे ही स्वरूप को परिवर्तित करने की ताकत रखती है। व्यक्ति किसी भी ग्रह गोचरीय गणना के माध्यम से अमूमन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए भावी भविष्य के बारे में जानना चाहता है। वहीं आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति भी 18 अक्टूबर को जब मार्गी हो जाएंगे, ये दोनों ही प्रमुख ग्रह यहाँ कुछ समय के लिए नवम भाव में ही साथ में चलायमान रहेंगे, क्योंकि 20 नवंबर 2021 वो तारीख रहेगी जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में यानी कि शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। यहाँ आप देखिएगा कि जो आपको लगातार भाग्य के सहयोग के इल्यूजन्स मिल रहे थे, थोड़ा सा और गौर से समझने की आवश्यकता है। 23 मई के बाद से जो समय चल रहा था, क्योंकि जो राहु की स्थितियां यहाँ पर 9वीं दृष्टि से यहाँ नवम भाव को देख रही है, वो कई बार व्यक्ति को ये गफलत देने वाली होती है कि यहाँ पर फॉर्च्यून पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, बढ़ जाना चाहिए, ये कार्य पूर्ण होता चला जाएगा, और वहीं से हमारे लिए दुविधाएं निकल कर आने वाली होती है। क्योंकि शनिदेव स्वयं वक्रगत आधार के साथ में थे, हालांकि चेष्टा बल इनको पूर्णतया प्राप्त, किंतु ऐसी पोजीशंस के अंदर भी कई बार व्यक्ति के लिए भाग्य के साथ में भ्रम निकल कर आते हैं। आप किसी कामकाज को करने की और पूरे उत्साह के साथ में गए, किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास था कि वो पार्टनरशिप के साथ में बहुत बेहतरी देगा, किंतु मालूम चलता है कि उसको खुद को ही अनुभव नहीं था। मालूम चलता है कि वो हमारे एक्सपीरियंस का सिर्फ यूज़ करना चाहता था अपने कामकाज के लिए, फिर हमको साइडलाइन कर दिया गया। ऐसी पोजीशंस कई बार नेगेटिविटी को दिखाने वाली हो जाती है। आप ऐसी प्रवृत्ति से थोड़ा सा अब बचते चले जाएंगे। हालांकि जो अध्यात्म का स्पंदन है वो गहराई से मौजूद रहेगा। यहाँ भले ही देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य पूर्णतया नीचस्थ आधार के साथ में रहेगी, किंतु आप यदि हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए किसी भी निर्णय की ओर जीवन में चलना चाहते हैं, ये समय अंतराल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इसके पीछे प्रमुख वजह ये है कि देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर रहेगी, वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि देव गुरु जो कि शिक्षा के कारकाधिपति भी हो जाते हैं, उनके ही कारक भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, यानी कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि करने वाली हो जाती है। कर्मेश जब भाग्य भाव में हो, योग कारक स्थिति है, और साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हो जाएं तो वहां पर भी वृद्धि के प्रतिमान स्थापित करने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो यहाँ सामने बनी रहने वाली होगी, यानी कि अब स्थिरता के साथ में भाग्य का सहयोग है। आप किसी भी विचार के साथ में लगातार जुड़े रहे, उसके बाद में ये विचार किया कि अब सिर्फ विचार नहीं है, हम इसे कार्य के क्रियान्वयन की ओर लेकर जाएंगे, एग्जीक्यूशन के लेवल को देने वाले होंगे, वहाँ आप जाने वाले हो सकते हैं। एजुकेशन की लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी है, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया,
निवेश का अन्य कोई भी माध्यम हो गया, जहां व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना होता है, वहां पर ये समय काफ़ी हद तक सहयोगी रहने वाला होगा। और वहीं पर जो यहाँ आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज है, जिसमें धार्मिक यात्राओं से संबंधित स्थितियाँ, वहीं पर कामकाजी जीवन को लेकर आगे बढ़ने की प्रवृत्तियाँ, वो सब कुछ एक मेजर सपोर्ट देने वाली रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आप किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, इस समय को यानी 11 अक्टूबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक के समय को अति महत्वपूर्ण मानकर चलें। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से राशि भाव को सहयोग देने वाले, राहु जहां लगातार मन के भीतर भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, वहां पर एक स्थिरता आने वाली होगी। पराक्रम भाव जहां से हम छोटी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, महत्वाकांक्षाओं को देखते हैं, जीवन की स्थिरता को देखते हैं, जब भी हम परिवर्तन करें तो यहां आपको लगेगा कि ये किस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि परिवर्तन के भीतर स्थिरता को देखने वाले होंगे। परिवर्तन जब भी किया गया उसके बाद में वहाँ क्या पोजीशंस निकल कर आ रही है, हमको कितना कंफर्ट जोन आगे जाकर मिल रहा है, और हम किस तरह से अपनी सोच को स्थिरवादी आधार के साथ कामकाज में संलग्न कर पा रहे हैं, ये पूरी ही ताकत यहाँ निकल कर आती है। इसी वजह से जब कर्मेश भाग्य भाव के साथ में हो, मार्गी हो चुके हों, और सबसे प्रमुख बात कि यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र के साथ में शनिदेव की स्थितियां मार्गी होने वाली होगी। द्रुतगामी जो एक तरह से गतिमान ग्रह है, उसके नक्षत्र के साथ में जब शनिदेव की पोजीशंस यहाँ पर चलायमान रहने वाली होगी, तो आप इस बात को पूर्णतया अपने साथ स्वीकार करें कि जो निर्णय यहाँ आपने इंस्टेंट बेस के ऊपर लिया, वहां पर भी लंबे समय की सोच है। एक व्यक्ति महीनों से आपको कह रहा था कि हम एक स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं, आप जुड़ जाइए, आप कहीं ना कहीं संकुचित थे। अब गणनाएं कह रही है कि वो व्यक्ति वाकई में डिटर्मिनेशन के साथ में है, अपनी संकल्प शक्ति के साथ में, हमारा निर्णय गलत नहीं होगा, हम वहां पर जा सकते हैं। ये ताकत यहाँ आपके भीतर बहुत अच्छे से अब मौजूद रहने वाली होगी। किसी भी प्रमोशन की आपको एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं मिला, और अब मन ये बात बारंबार कह चुका है कि हमको परिवर्तन की ओर जाना होगा। ये परिवर्तन यहाँ आपके लिए एक अलग लेवल लेकर आने वाला होगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ स्थिरता है। आप यदि ऑयल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, लेदर संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, फुटवेयर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका जुड़ाव गहराई से है, ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर आप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो समय अंतराल आपके सामने 29-30 अप्रैल 2022 तक का रहेगा, ये अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक शनिदेव की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में ही, उसके बाद कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होगी, ये एक बात अलग है, किंतु ऐसी स्थिरता यहाँ आपके लिए प्रतिरूप लेकर आने वाली होगी। और ज़्यादा डेप्थ के अंदर चर्चा की जाए तो चंद्रमा तरल पदार्थों के अधिपति हो जाते हैं। ऑयल जो है वो एक तरह से गाढ़ा तरल है, और वहीं आप देखें कि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र के साथ में रहते हुए ही मार्गी हो रहे हैं। ये पूरी ही पोजीशंस एक बार जब तर्क के साथ में, निष्कर्ष के साथ में सामने हो, तो व्यक्ति और बेहतर तरीके से खुद को कर्म के प्रति जोड़ पाता है, और ये ताकत यहाँ आपके साथ में रहने वाली होगी। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी ऋण की ओर जाना चाहते हैं, वहां आप जा सकते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ उच्च राशि स्थान पर रहेगी, इसी वजह से ये सहयोग की प्रतिध्वनि भी बहुत गहराई से आपके लिए मौजूद है। इस परिवर्तन के साथ में यहाँ शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे, किंतु मानसिक स्तर से ऐसी चिंताओं से मुक्त रहने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जब भी साथ में हो तो व्यक्ति वायु जनित विकारों का बहुत ज़्यादा शिकार होने वाला होता है। साथ ही साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप परेशान रहे हैं, यहाँ अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सूर्य उपासना को पूरी तरीके से आधारभूत स्तर के साथ अपने साथ जोड़कर चलें, और वहीं इस बात पर भी पूर्णतया अपने मन मस्तिष्क को काबिज करके रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो राहु की स्थितियां राशि भाव के साथ में है, जिस जिस कामकाज के अंदर आप दिग्भ्रमित थे, लग रहा था जाएं नहीं जाएं, क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारे ही संशय यहाँ जीवन के भीतर से जब दूर होते चले जा रहे हैं, तो स्थिरता यहाँ पर
आगमन करने वाली होगी। ये ताकत, ये एक तरह से जो प्रवृत्ति मन के भीतर से निकल कर आती है, ये आपके साथ में मौजूद रहेगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए ये समय नए अनुभवों के साथ में काफ़ी हद तक बेटरमेंट लेकर आ रहा है, किंतु जद्दोजहद यहाँ रुकने वाली नहीं है। जुडिशियल सर्विसेज संबंधी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन की लाइन में आप किसी भी इनोवेशन के साथ में लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहते हैं, इस समय वहाँ पर भी आपके लिए सहयोगी रहता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखें। स्थिरवादी कामकाज में भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलता चला जाएगा। तो वहीं इस परिवर्तन के साथ में इस बात को पूर्णतः अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि हनुमंत उपासना के साथ में इस समय को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो और ज़्यादा मन के भीतर गतिमान ऊर्जा आती चली जाएगी। तो जो ये यहाँ अंतिम त्रिकोण की स्थितियां हैं, देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव के साथ में आपको एक महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ जरूर हैं, यहाँ पर आप अपने अनुभवों के साथ में पूरा न्याय करने वाले नहीं होंगे, ये बात जरूर है, किंतु उसका जो एसेंस है वो 20 नवंबर के बाद में आपको काफी हद तक बेटरमेंट देने वाला होगा। प्रयास निरंतर रहें, भले ही उन प्रयासों की सार्थकता 20 नवंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 के मध्य मिले, किंतु हम अपनी ताकत के छोर को छोड़ने वाले नहीं होंगे। ये ताकत यहां जब भीतर तक व्यक्ति अपने साथ में महसूस कर लेता है तो अपने कर्म को और गहराई से जीवन के साथ में लेकर चलने वाला होता है। हम जब सुबह उठें और वहां प्रथम चैतन्य युक्त श्वास ये कहे कि आज के दिन में हमको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में अविचलित भाव के साथ में चलना है, वो जीवन का पूरे तरीके से सदुपयोग में आने वाला दिवस है और ये स्थितियां आपके साथ में रहने वाली होंगी। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। ये महीना नवरात्रों के साथ, दशहरे के साथ में लगातार अपने ओज को देने वाला होगा, धार्मिकता के पूरे तरीके से प्राकट्य भाव को देने वाला होगा, अपनी आस्था को प्रखर शीर्ष देने वाला होगा। वहाँ पर हम इस परिवर्तन को आत्मसात करके चलें। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ पुनः निवेदित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।